नमस्कार दोस्तों, प्रिय दोस्तों, मैं संतलाल यादव संचार श्रेणी में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक है स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। संख्यांक क्या होता है, शतांक क्या होता है, ये सब आज हम लोग उसकी बात करेंगे। जाति मान, स्थानीय मान, इस टॉपिक से एक आध दो क्वेश्चन आपको यूपी टेट, सी टेट सब में मिल जाएंगे, सुपर टेट में भी मिल जाएंगे। तो हम लोग ज़्यादा समय लॉस ना करते हुए इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। देखिए, स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान स्थानीय मान स्थानीय मान क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान क्या है। स्थानीय, किसी संख्या का स्थानीय मान वह मान होता है जो संख्या जिस स्थान पे स्थित होती है। जैसे कह दिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे कह दिया जाए कि 70,790 में 9 का स्थानीय मान, क्या होगा। 7,790 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, या हम तो कह लें इसको 70,000 कर लेते हैं। इसमें 70,790, या ये हो जाएगा 70,790 नहीं, ये 77,900 हो जाएगा। तो इसका में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 का स्थानीय मान, सॉल्यूशन 9 का स्थानीय मान बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 9 का पूछ रहा है। जो संख्या पूछी जाती है वो मान 9, संख्या कितने स्थान पे निर्भर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 से उसमें गुणा करेंगे। संख्या गुणे जो संख्या जितने स्थान पे निर्भर होती है उसका मान लिखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100 से गुणा कर देंगे। इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 में 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 900। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो गया, 77,900 में 77,900 में 9 का स्थानीय मान क्या हो गया 900। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कह दें कि अगला क्वेश्चन, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कर दिया जाए कि 8,784 8,784 में कह दें कि 8 का स्थानीय मान क्या है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान बराबर, तो 8 का बोला है, जो बोला है जिसका किसका संख्या कौन सी है 8, तो 8 लिख लेंगे गुणे। अब देखिए ये कितने स्थान पे स्थित है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
तो इसमें 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 से गुणा करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 80,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,784। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 10,000 से 8 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। इसी तरह अगर कह दें कि किसी संख्या का जाति मान क्या होता है, या किसी संख्या का अंकित मान क्या होता है। किसी संख्या का अंकित मान वह मान होता है जो वह संख्या होती है उसका वही अंकित मान होता है, या जाति मान वो संख्या स्वयं की मान होती है। जैसे कह दें कि जाति मान इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू? व्हाट इज द फेस वैल्यू? जाति मान, या इसी को कहते हैं अंकित मान या अंकित मान। जाति मान या अंकित मान, फेस वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जाति मान क्या होता है, किसी संख्या का, जैसे कह दें कि क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डाल लें कि 9,871 में 8 का जाति मान क्या होगा। 9,871 में 8 का जाति मान क्या होगा या अंकित मान क्या होगा, दोनों पूछ दे तो क्या हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। 8 का पूछा है तो 8 का जाति मान या अंकित मान, बराबर किसी संख्या का जाति मान या अंकित मान स्वयं का मान ही उसका जाति या अंकित मान होता है। तो 8 का स्वयं का मान क्या है, 8 है, तो इसका स्थानीय या अंकित मान क्या हो गया, 8 हो गया। तो अगला क्वेश्चन अगर कह दे कि इसी संख्या में कह दे कि अगर 7 का स्थानीय जाति मान क्या है या अंकित मान क्या है, तो 7 होगा। किस संख्या का जाति मान या अंकित मान स्वयं का ही मान होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक बात करेंगे। अगला टॉपिक जैसे कह दिया जाए कि संख्यांक क्या होता है। दोस्तों संख्यांक क्या होता है? संख्यांक वो संख्या, जैसे संख्याओं का अंकों का समूह संख्यांक होता है। अंकों का समूह संख्यांक होता है। जैसे कह दें कि 1 4 1 5 5 7 9 1, ये संख्यांक है। अंकों का समूह ही हमारा संख्यांक होता है। इसी तरह परमांक क्या है? परमांक क्या है? जिन दो संख्याओं के अंकों का योग 10 होता है उससे परमांक कहते हैं। जैसे कह दें
संख्याओं जिन दो संख्याओं जिन दो संख्याओं के अंकों का योग 10 हो परमांक कहलाता है। जिन दो संख्याओं के अंकों का योग 10 हो परमांक कहलाता है। जैसे कहते हैं, जैसे अगर कह दें कि 1 का परमांक क्या है, तो 1 का परमांक बराबर 9। 1 और 9 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ये परमांक है। 2 का परमांक क्या है, 2 का परमांक क्या है, 2 में हम कितना जोड़ें कि 10 हो जाए, 8। तो 2 का परमांक क्या है, 8। इसी तरह 6 का परमांक क्या है, 4। ये परमांक जिन दो संख्याओं के अंकों का योग 10 हो परमांक कहलाता है। इसी तरह कह दें कि दशांक क्या होता है। दशांक क्या होता है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बहुत होता है। आप कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए 1 अंक बहुत जरूरी है, वो तो 2 से 3 अंक है। जैसे कहते हैं कि दशांक क्या है। दशांक जैसे कहते हैं कि 994.913 का दशांक क्या है। 94.913 का दशांक क्या है, तो इसका दशांक क्या हो जाएगा, दशमलव के जस्ट दाएं साइड जो संख्या का मान है वही दशांक है। तो इसका दशांक बराबर दशमलव के बाद जस्ट संख्या क्या है, 9, तो 9 ये दशांक है। इसी तरह कह दें कि इस संख्या में 94.913 में शतांक क्या है। शतांक इसका शतांक क्या है, शतांक दशमलव के दूसरा स्थान, दशमलव के दाएं जो दूसरी संख्या होती है वही इसका शतांक होता है। दशमलव के दाएं दूसरी संख्या क्या है, पहली दूसरी, तो दूसरी संख्या क्या है, 1। तो 94.913 का शतांक 1 है। इसी तरह अगर कह दें कि 94.913 का सहस्रांक क्या है, सहस्रांक क्या है। 94.913 का सहस्रांक क्या है, इसका सहस्रांक दशमलव के दाएं तीसरे स्थान वाली संख्या सहस्रांक होती है। तो इसके तीसरे स्थान वाली संख्या क्या है, 1 2 3, तो इसके तीसरे स्थान वाली संख्या क्या है, 3। आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे किसी संख्या का शतांक क्या है, दशांक क्या है, सहस्रांक क्या है और परमांक क्या है, जाति मान क्या है, स्थानीय मान क्या है।
तो दोस्तों हम अगला टॉपिक नेक्स्ट दिन बताएंगे, अगले दिन बताएंगे। और आज यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद।